आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, वैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में हत्या और रेप जैसी घटनाएं आम बात हो गई हैं, लेकिन साथियों एक ऐसी घटना जिस घटना को सुनने के बाद आपके खून खौल जाएंगे। अगर आपके अंदर मानवता है तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम उसी भारत में रह रहे हैं जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस भारत को कभी हम ये कहते थे कि मेरा भारत महान है। आप सोचिए साथियों कि जिस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के जवान हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, हमारे देश के जवान अपनी जान की आहुति दे दिए, लेकिन क्या उनको इस बात की उम्मीद थी कि हमारे देश के वही जवान एक दूसरे की जान लेने में भी नहीं सोचेंगे। साथियों, आज का जो हमारा भारत है कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी निचले स्तर पर पहुंच गया है। कभी हम पाकिस्तान को टारगेट करते थे, कभी हम बांग्लादेश को टारगेट करते थे। साथियों, जैसा कि आपने देखा था कि किस तरह से दीपू दास को भीड़ के हवाले कर दिया गया और भीड़ ने दीपू दास की जान ले ली थी, लेकिन अब ऐसे मामले आमतौर पर भारत में देखने को मिल रहे हैं। बता दें साथियों कि बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज की ये घटना है। एक रवि चौहान नामक विक्रेता जो ठेले पर सत्तू बेचने का काम करता था, सुबह का समय था, कल यानी 9 अप्रैल 2026 की यह घटना है। सत्तू की दुकान लगाकर ठेले पर वो बेच रहा था। एक पिकअप आता है और वो साइड मांगता है, लेकिन रवि चौहान साइड देने से मना कर देता है। साथियों, बस यही छोटी सी बात थी। अब पिकअप वाला जो है, जिसका नाम नबी हुसैन, जो एक मुस्लिम परिवार का लड़का था, जिसने कहा कि भाई तू साइड क्यों नहीं दे रहा है। रवि चौहान नामक सत्तू विक्रेता को बस इतनी ही बात को लेकर गुस्सा आ जाती है और कॉलर पकड़कर खींचता हुआ ले जाता है और उसके बाद साथियों चाकू निकालकर उसके पेट में सीधे वार कर देता है। इतना ही नहीं साथियों, चाकू मारने के बाद उसके गले को रेत देता है और गर्दन काटने के बाद नबी हुसैन का धड़ अपने हाथों में लेकर उसी बाजार में घूमता रहता है। साथियों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जिस वक्त वह गर्दन काट रहा था, जिस वक्त चाकुओं से उसे मार रहा था, भीड़ तमाशा देख रही थी, लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि नबी हुसैन को कोई बचाए। साथियों, सोचिए इस बात को लेकर कि क्या आपके सामने इसी तरह से घटना होती रहेगी और आप अपने आंखों पर पट्टी बांधकर तमाशा देखते रहेंगे। साथियों, अब साथियों आपको बता दें कि जब रवि चौहान जो नबी हुसैन के धड़ को लेकर घूम रहा था, जब कुछ लोगों ने उसे घेराव करने की कोशिश की तो छिप कर जाकर वो झाड़ियों में बैठ गया। पहले तो वहाँ के लोग जो हैं रवि चौहान को आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब रवि चौहान आत्मसमर्पण नहीं करता है तो फिर भीड़ उग्र होती है और रवि चौहान को खींचकर लेकर 2 किलोमीटर दूरी तक जाती है और उसके बाद पीट पीट कर निर्मम तरीके से अधमरा कर देती है। अब पुलिस आती है, बीच बचाव करती है, जैसे तैसे पुलिस भीड़ से उस रवि चौहान को लेती है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है, लेकिन हॉस्पिटल तक जाते जाते रवि चौहान की मौत हो जाती है। बता दें साथियों कि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। आखिर क्या था पूरा मामला, पहले आप ये पूरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में एक मामूली विवाद ने देखते ही देखते खौफनाक रूप ले लिया। साइड लेने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा 2 हत्याओं में बदल गया। पहले सत्तू बेचने वाला ठेला चालक ने वाहन चालक की चाकू से हत्या कर दी, फिर आक्रोशित भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पीट पीट कर मार डाला। इस पूरी घटना से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि फारबिसगंज स्थित मार्केटिंग यार्ड में साइड लेने को लेकर सत्तू विक्रेता रवि चौहान और वाहन चालक नबी हसन के बीच विवाद हो गया। पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई जो जल्दी हिंसक झगड़े में बदल गई। इस दौरान रवि चौहान ने चाकू निकालकर नबी हसन पर हमला कर दिया। आरोपी ने बीच सड़क पर नबी हसन की निर्मम हत्या कर दी। उसने नबी का गला काट दिया और सिर को अलग कर दिया। इसके बाद आरोपी सिर को लेकर वहां से निकल गया और इलाके में दहशत फैल गई। सैकड़ों लोगों के सामने हुई इस वारदात ने सभी को स्तब्ध कर दिया। घटना के बाद आरोपी रवि चौहान मौके से फरार हो गया
और करीब 2 किलोमीटर दूर अपने घर के पास एक झाड़ी में जाकर छिप गया। इस बीच मृतक के परिजन और स्थानीय लोग गुस्से में भर गए और आरोपी की तलाश शुरू कर दिए। कुछ समय बाद लोगों ने आरोपी को ढूंढ निकाला। बताया जा रहा है कि पहले उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया क्योंकि उसके पास चाकू था। जब वह बाहर आया तो लोगों ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। भीड़ आरोपी को खींचते हुए करीब 2 किलोमीटर तक घटना स्थल तक लेकर गई। इस दौरान उसकी लगातार पिटाई होती रही। मौके पर मौजूद पुलिस भीड़ को रोकने में असफल रही। हालात इतने खराब थे कि पुलिसकर्मियों को भी अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों ने आरोपी को लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस किसी तरह से उसे भीड़ से निकालकर अस्पताल ले गई, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। मृतक वाहन चालक की पहचान अली हुसैन उर्फ नबी हसन के रूप में हुई है, जो जोगबनी के अमोना का रहने वाला था। वही आरोपी रवि चौहान, जो सुल्तान पोखर का निवासी बताया जा रहा है। इस पूरी घटना के दौरान माहौल इतना तनावपूर्ण था कि पुलिस को स्थिति संभालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की भी हुई और भीड़ लगातार उग्र बनी रही। अररिया के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि सत्तू विक्रेता और वाहन चालक के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने चाकू से हत्या कर दी। बाद में लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। आगे जितेंद्र कुमार ने और क्या बताया, पहले आप उनकी बात सुनिए। सर, क्या मामला था? किस तरह? यहाँ फॉरबिसगंज थाना अंतर्गत ये जगह आप देख रहे हैं मार्केटिंग यार्ड, इससे कुछ ही कदम पीछे जो है, आज सुबह में एक बहुत दुखद घटना वहाँ पर हुई। वहाँ पर नबी हुसैन करके एक व्यक्ति हैं जो पिकअप ड्राइवर थे। उनका जो झड़प है वो रवि चौहान करके एक व्यक्ति है जो सत्तू वहाँ पर बेचता है। तो उन दोनों में सुबह में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और जो चाकू है जिसको कि बरामद भी किया गया है, उसके द्वारा जो है निर्मम उनकी जो है हत्या की जाती है। और जो एक्यूज्ड है वो यहाँ से कुछ दूरी पर जा कर के, जब घटना यहाँ पे होती है तो लोगों के द्वारा ही जो है उनको पकड़ा जाता है और वहाँ पर उनके साथ भी पिटाई की जाती है। उनको पुलिस के द्वारा जो है अस्पताल लेके जाया जाता है और वहाँ पर उनको इलाज के क्रम में जो है मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। अब देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं। जो भी डेड बॉडी है हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से भेजा है और विधि व्यवस्था की जो बात है, यहाँ सब कुछ जो है कंट्रोल में है। हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से यहाँ के लोगों से हम अपील करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई अफवाह पर विश्वास न करिए। जो भी आपको अगर कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे मोबाइल पे आप बात कर सकते हैं। हमारे जो एसडीपीओ हैं, एसएचओ हैं, उनके मोबाइल पे आप बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई बात हो तो आप हमसे बात करिए। मेरा जो नंबर है वो पब्लिकली है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 9031827845। सर, जो दूसरा हत्या हुआ तो पुलिस प्रशासन के सामने हुई, वहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर जब हत्या हुई तो वहाँ पर जब ये चाकू के द्वारा इनका जो है गला काट के हत्या हुआ था, फिर वहाँ पर जो है पब्लिक ने इनको पकड़ लिया, वहाँ पर मारपीट हुई है। जो भी कानूनी कार्रवाई है हम लोग पूरी ताकत के साथ करेंगे। जो भी लोग दोषी है, अभी हम गए थे, नहीं ये कोई बात नहीं, हम खुद गए थे वहाँ। हम वहाँ पे खुद गए थे, ऐसी कोई नहीं था। कुछ लोग वहाँ, चूँकि पुलिस की मतलब पुलिस वहाँ ज़्यादा वहाँ पे बढ़ी तो लोगों में जो कुछ इंटर्न होते हैं वो लोग थोड़ा सा पैनिक हुए थे, तो उनको जो है हम खुद भी थे वहाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सब अभी क्या सब नॉर्मल है, कंट्रोल में है। देख रहे हैं, हम भी हैं यहाँ पे, आप लोग भी हैं, सब लोग हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम लोग सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये मैसेज हम दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से वहां के जो पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने बयान दिया और उन्होंने जो सफाई दी है। यहाँ से आप समझ सकते हैं साथियों कि पुलिस का कितना बड़ा रोल रहा है। अब बता दें साथियों कि इस पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए क्या लिखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में मामूली पार्किंग विवाद को लेकर नबी हुसैन की बीच बाजार गला रेत कर की गई निर्मम हत्या मानवता को शर्मसार करने वाली है। सैकड़ों लोगों के सामने इस जघन्य अपराध को अंजाम देना और आरोपी का सिर लेकर खुलेआम घूमना दर्शाता है कि अपराधियों में कानून का खौफ समाप्त हो चुका है और प्रदेश में जंगल राज और भी गहराता जा रहा है।
इसके बाद भीड़ द्वारा आरोपी की हत्या कर देना भी उतना ही चिंताजनक है। यह बताता है कि जब सरकारें समय पर और प्रभावी कार्रवाई नहीं करती तो समाज में अराजकता और भीड़ तंत्र जन्म लेने लगता है। यदि यह स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में न्यायालयों की जगह सड़कों पर ही फैसले होने लगेंगे और लोकतंत्र की जगह जंगल राज अपनी जड़ें और गहरी करता जाएगा। कानून का राज ही किसी भी सभ्य समाज की पहचान है और उसकी अनुपस्थिति सबसे बड़ा खतरा है। तो साथियों, यहाँ पर बेम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए किस तरह से इस घटना की काफ़ी निंदा की है और उन्होंने आगे चेताया है कि अगर इसी तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई, कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई गई तो फिर समय दूर नहीं है जब भारत में सड़कों पर ही इंसाफ होने लगेंगे। अब बता दें साथियों कि तेजस्वी यादव जिन्होंने इस घटना को लेकर क्या बयान दिया, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। पूरा सिस्टम जो है चौपट हो रखा है। अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, दवा नहीं मिल रहा है, स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा है। और दिन दहाड़े जिस प्रकार से आज अररिया के फारबिसगंज में जो निर्मम हत्या हुई है, ये साफ जो है पोल खोल दे रहा है इस चौपट राज का। अब इतना भयावक तस्वीर अब तक हम लोगों ने नहीं देखा था कि सरेआम दिन दहाड़े एक व्यक्ति का सर काट कर दिया, दिन भर घूमता रहा लोगों के बीच, फिर जिसकी मृत्यु हुई उसके परिजनों ने उसको भी मारा जिसने मारा। प्रशासन कहाँ है? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये सवाल पूछता है। सरेआम वहाँ हत्याकांड चलता रहा लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ जितने भारी भरकम एनडीए के नेता लोग हैं, सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा। 5 साल में एक बार सरकार बनता था, अब तो दिने दिन सरकार कब बदलती है नहीं बदलती है, यही सिस्टम में लगा हुआ। किसान परेशान, ओला गिरा उससे परेशान, कुछ मदद नहीं की गई। अस्पताल वही चौपट, शिक्षा वही चौपट, और सरकार के लोग बालू और दारू में मदहोश हो रखे हैं। पूरा सिस्टम जो है फेल हो रखा है। अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगा कि इस तरह की घटना बिहार में हो रही है, और वो भी तब जब बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। तो जहां भी एनडीए की सरकार है, हम तो कई बार हमने कहा, लोगों को बहुत बुरी बात लग जाती है जब हम सच बोलते हैं तो, लेकिन आप सच नहीं बोलिएगा, रियलिटी नहीं जानिएगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से तेजस्वी यादव ने सीधे टारगेट किया है। अब साथियों, आपको बता दें कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी इस घटना को लेकर काफ़ी दुख जताया है और उन्होंने क्या कहा है, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आज फारबिसगंज में एक छोटी सी चीज के चलते विवाद, एक मजदूर आदमी आया और छोटी सी बात को लेके विवाद हुआ, धर काट दिया। छोटी छोटी बातों पर हत्या, छोटी छोटी बातों पर कत्लेआम, सीधा गर्दन ही काट, सीधा गर्दन। और अब एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, बेटी अंधा है, बेटा अंधा, 2 बच्ची को कौन खिलाएगा, पिता थे तो सबकी परवरिश करते थे। तो इतना बड़ा दुखद घटना, दर्दनाक घटना तो हम डेली देखते हैं, लेकिन ये भी रेयर एंड रेयरेस्ट घटना है। तो अभी उनके परिवार को हम इसलिए आए कि ताकि उसका परिवार की जिंदगी बोझ ना पड़े, व्यापार करने के लिए 20,000 5,000 ताकि वो जिंदगी चला सके, 1-2 महीना 1 महीना वो परवरिश करे, तब व्यापार शुरू कर लेगा तो फिर इसको महीने में 7,000 8,000 9,000 रुपया हो जाएगा। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों की मदद करके उस परिवार को बचाया जा सके। परिवार इंसाफ की गुहार लगा। अब मेरी बात तो सुनिए, पहले जिंदगी तो बचे, कोई मदद तो करेगा नहीं, सब फुटपाथ पे चला जाए। 2 बच्ची है जिनको 20-20 हज़ार रुपया मैं उसके निकाह के लिए मैं दूँ, शादी लगेगी 20,000 रुपया मैं यहाँ के मुखिया जी को, इस पंचायत के और जो लोग लोकल में गए थे सके मैंने कह दिया, निकाह लगेगा, भी आ जाएंगे
उनके बच्ची के लिए 20,000 फिर भेज। अभी मैंने दे दिया व्यापार के लिए थाना प्रभारी जिससे मेरी बातचीत हुई है, त्रिवेणीगंज डीएसपी साहब से भी बातचीत हुई है और उन्होंने कड़ा एक्शन लेने की बात कही। जरूरत पड़ेगा डीआईजी से बात करेंगे। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से पप्पू यादव ने भी इस घटना को लेकर काफ़ी गहरी चिंता जाहिर की है और उन्होंने पीड़ित परिवार को कुछ मदद की भी बात की है। वैसे पप्पू यादव लगातार गरीबों की मदद करते नज़र आते हैं। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है इस घटना को लेकर, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।